नमस्कार, मैं डीबी कुशवाहा। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की जो मर्जर की नीति है, यह वंचितों, गरीबों, मजदूरों, संसाधन विहीन लोगों के लिए कितना खतरनाक है, या उनका कह लीजिए कि शिक्षा का भविष्य कितने गर्त में चला गया है। यह यथार्थ के धरातल पर खड़ा होकर ही इसका आकलन किया जा सकता है। सरकार ने जून 2025 में जो मर्जर पॉलिसी की नीति लागू की, वह नौनिहाल बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक और उनके भविष्य को खत्म कर देने जैसा है। जहां हमारा आरटी राइट टू एजुकेशन ये कहता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में जहां 300 से अधिक आबादी है, वहाँ एक विद्यालय होगा। पहली बात तो इसका इस अधिकार का हनन है। सरकार का ये कहना कि जहाँ 50 से कम बच्चे हैं, उस विद्यालय को निकटस्थ विद्यालय में मर्जर किया जाए, यह बहुत ही भयावह तस्वीर है। लोकतंत्र के विध्वंस होने की एक शुरुआत है, या कहें हम एक सभ्य समाज के लिए एक धब्बा और कलंक है। ये हम कहें राष्ट्र के समुन्नत की दिशा में गिरती हुई पहली ईंट है। हम आते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं सरकार जो गिना रही है। सरकार का कहना है कि जब हम 2 विद्यालय एक जगह हो जाएंगे, जहां अच्छे संसाधन हैं, छात्रों की संख्या ठीक ठाक है, तो वहाँ पर बच्चों को बड़े अच्छे ढंग से उनके स्किल को हम आगे बढ़ा पाएंगे एक निपुण छात्र के रूप में। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर हम एक बालवाड़ी खोल करके छोटे बच्चों का विकास करेंगे। ये सरकार का पक्ष है। माननीय लखनऊ के न्यायालय की खंडपीठ ने भी सरकार के इस विध्वंस भरी नीति का समर्थन किया। होता क्या है, कभी कभी न्यायपालिका भी कार्यपालिका के आगे नतमस्तक हो जाती है। जब न्यायपालिका में कार्यपालिका के अनुमोदन से लोग पहुंचते हैं, तो उसका समर्थन करना, उसके हाँ में हाँ मिलाना कभी कभी एक न्यायिक मजबूरी बनती है। हालांकि कम से कम इन नौनिहाल बच्चों के भविष्य के बारे में निर्णय लेते समय माननीय न्यायालय को भी कुछ न कुछ सोचना चाहिए था। हम उस यथार्थ के धरातल पर देखा है कि जहाँ विद्यालय बंद हो रहे हैं, उसी के पास प्राइवेट विद्यालय हैं, और अब मजबूरन जो बच्चे दूर नहीं जा सकते, उस प्राइवेट विद्यालय में उनका नामांकन कराया जाएगा। जब तक उनकी सहन क्षमता रहेगी, यानी आर्थिक व्यय उठाने में सक्षम रहेंगे, तो पढ़ाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। हम कुछ विद्यालयों का एक गहन निरीक्षण किए हैं आते जाते। उसमें पाए हैं कि अगर 35 बच्चे हैं, उसमें से लगभग 20 बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी विद्यालय में प्रवेश लेने में समर्थ नहीं हैं,
और न ही उनके माता पिता उनको दूर के विद्यालय में भेजने में समर्थ हैं, क्योंकि जो दूर का विद्यालय है 1.5 किलोमीटर के रेंज में है और लगभग 6 साल 7 साल के बच्चे को अकेले वहाँ भेजा जाना थोड़ा सा क्या काफ़ी उनके लिए खतरा भरा है। इसलिए इस प्रकार का रिस्क वो नहीं लेंगे। वैसे भी शिक्षा के प्रति ज़्यादा अभी हमारा समाज जागरूक नहीं है, तो लगभग नहीं भेजेंगे। और लगभग 10 बच्चे ऐसे हैं जो पास के जो प्राइवेट विद्यालय उसमें एडमिशन कराए जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम मान लें एक विद्यालय में मर्जर हो रहा है, उसके 20 बच्चे या 15 बच्चे भी शिक्षा से वंचित होता है, तो 5000 विद्यालय जो बंद हो रहे हैं उसका गुणा करेंगे 15 × 75 इतने बच्चों का शिक्षा से वंचित हो जाए। जहाँ शिक्षा का उद्देश्य था कि शिक्षा जो है बच्चों के पास तक पहुँचेगी, ऐसा सरकार नीतियाँ बनाएगी और ऐसा कदम उठाएगी कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न हो। उसमें उसके उद्देश्य में एक बहुत बड़ी विध्वंसक प्रहार है। अब आते हैं कि इसके और भी नुकसान क्या हो सकते हैं। जो जब विद्यालय बंद होगा, एक विद्यालय में अगर वर्तमान में 3 भी टीचर हैं तो 5 × 3 = 15,000 टीचर एक साथ